हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। तो आज क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 12.1 और प्रश्नावली का नाम क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज से जो है 12.1 अभ्यास को शुरू किया जा रहा है। तो एक एक प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो अभ्यास शुरू करने से पहले जो है इस अभ्यास का जो है पहले सूत्र के बारे में समझेंगे कि इसका सूत्र कौन कौन से इस अभ्यास में लागू किया जाएगा। तो पहला सूत्र यहाँ पे नोट कर लीजिए। पहला सूत्र है, तो यहाँ सूत्र लिख लीजिए। पहला सूत्र है व्यास। तो व्यास का सूत्र क्या होता है, तो व्यास बराबर आप लोग याद रखिएगा, सूत्र होता है 2 गुणे त्रिज्या होता है। क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। मतलब त्रिज्या के दुगने भाग को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास को किसे दिखाएंगे, डी से। तो डी बराबर होता है 2r होता है। मतलब व्यास बराबर जो है त्रिज्या गुणे 2, मतलब त्रिज्या के दुगने भाग को व्यास कहते हैं। तो अब अगला सूत्र सीखेंगे, त्रिज्या का सूत्र क्या होता है। तो व्यास का सूत्र तो आप लोग को याद हो गया होगा कि व्यास का सूत्र होता है 2r होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या का सूत्र होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। मतलब व्यास के आधी भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे बटा 2 रहेगा, क्या रहेगा, बटा 2। तो त्रिज्या किससे दिखाएंगे, आर से। तो आर बराबर हो जाएगा डी बटा 2। तो ये दो सूत्र जो है आप सभी विद्यार्थी इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये सूत्र बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो यह सूत्र व्यास का हो गया, और दूसरा सूत्र जो है त्रिज्या का हो गया। और तीसरा सूत्र आप लोग को याद रखिएगा, परिधि का सूत्र। किसका, परिधि। तो वृत्त का जो परिधि होता है इसका सूत्र होता है 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है। याद रखिएगा किसका सूत्र है, यह परिधि का सूत्र होता है 2πr। अगर r का नाम पूछा जाए तो क्या कहेंगे, त्रिज्या है। अगला जो सूत्र बनेगा, चौथा सूत्र बनेगा वृत्त का क्षेत्रफल। या लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर का स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ टोटल जो है 4 सूत्र को आप सभी विद्यार्थी पहले क्या कीजिएगा, याद कर लीजिए। अगर ये 4 सूत्र आपको याद हो गया तो 12.1 प्रश्नावली हल करने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अब सीखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 1। तो आप सभी विद्यार्थी ये चारों सूत्र को क्या कीजिए, या शार्ट स्क्रीन ले लीजिए या अपनी कॉपी में क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेमी तथा 9 सेमी हैं। मतलब यहाँ पे 2 वृत्त है और उनकी त्रिज्याएं क्या क्या है, एक 19 सेमी है और ये क्या है, 9 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि, ध्यान दीजिएगा, जिसकी परिधि उन दोनों वृत्तों, माने जो यह दोनों वृत्त दिया गया है उन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के क्या हो, बराबर हो। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पर जो है क्या दिया गया, पहली त्रिज्या कितना दिया गया है, r1, इसको कहेंगे r1 बराबर जो दिया गया है इसको कहेंगे 19 सेमी। कितना दिया गया है, 19 सेमी। r1 जो है 19 सेमी है। और बताइए r2 कितना दिया गया है, तो r2 जो दिया गया है वह 9 सेमी दिया गया है। क्या दिया गया है, 9 सेमी दिया गया है। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया जा रहा है। इसे अपने कॉपी में ज़रूर क्या कीजिए, नोट करते चलिए। अब यहाँ पे जो है लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्नानुसार। मैंने प्रश्न में कहा जा रहा है तो इसलिए लिख लेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो प्रश्नानुसार में कहा जा रहा है कि जो ये परिधि जो बना है, जो त्रिज्या बना हुआ है, जो परिधि इन दोनों वृत्त को, माने जो नया एक परिधि बनेगा तो इसको कहेंगे नया परिधि। इसको लिख लेंगे नया वृत्त का परिधि, नया वृत्त का परिधि। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बराबर किसके हैं, लिख लेंगे यहाँ बराबर पहले वृत्त की। क्या लिखेंगे, पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त
की परिधि प्लस हो जाएगा और दूसरे वृत्त की परिधि प्लस यहाँ लिखेंगे वृत्त के दूसरे वृत्त के परिधि। तो दूसरे वृत्त के क्या हो जाएगा, परिधि के योग के क्या है, बराबर है। क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि यहाँ पर जिसकी परिधि मतलब नया वृत्त की परिधि हो गया और लिखा गया जिसकी परिधि दोनों वृत्त मतलब पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि के योग के क्या है, योग माने क्या होता है, जोड़ होता है, योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये प्रश्न में बोला गया था इसलिए इसको लिखना पड़ेगा कि नया वृत्त की परिधि पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। अब तो ये परिधि का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर होता है 2πr होता है और यहाँ पहले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, सूत्र क्या बनेगा 2πr1 हो जाएगा क्योंकि पहले है इसलिए r1 लिखेंगे और यहाँ का लिखेंगे 2π जो है r2 हो जाएगा। ये दूसरे वृत्त की परिधि 2πr2 माने पहले है तो इसलिए r1 लिखेंगे, दूसरे है तो उसको क्या लिखेंगे, r2 लिखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इसमें देखेंगे 2π है, इसमें भी 2π है तो यहाँ लिखेंगे 2πr लिखने के बाद से इसमें से कॉमन लेंगे 2π और यहाँ देखेंगे r1 है या r2 है तो यहाँ r1 प्लस क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। अब चाहे तो अब ये 2π को क्या कर सकते हैं, नीचे भेज देंगे। अब ये 2π जो है यहाँ गुणा है तो नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, भाग बन जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ लिखेंगे 2π कोष्टक में r1 प्लस क्या हो जाएगा, r2 और बटा में क्या हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2π, ये 2π जो है नीचे चला जाएगा। अब देखिए 2π से 2π को काट दीजिए। अब 2π अंश में है और 2π जो है हर में है, कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो r बराबर बचेगा r1 प्लस r2 बच जाएगा। अब यहाँ मान रख लेंगे r बराबर r1 का मान कितना है, तो देखिए r1 का मान यहाँ दिखाई दे रहा है 19 सेमी है और r2 का मान क्या है 9 सेमी है। तो यहाँ पे जो है r1 का मान क्या लिखेंगे, 19 सेमी लिखेंगे और r2 का मान क्या लिखेंगे, 9 सेमी लिखेंगे। अब 19 और 9 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो r बराबर जो है 19 9 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 28 सेमी हो जाएगा। तो यह जो बना यह नया वृत्त का क्या बन गया, परिधि, नया वृत्त का जो है त्रिज्या का मान निकल गया। तो इसमें त्रिज्या की गणना करना था तो त्रिज्या का मान कितना आ गया, इसमें 28 जो है सेमी, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है प्रश्न पे, आपको उत्तर जो है अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, तो प्रश्न नंबर 2 है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी तथा 6 सेमी हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के क्या हो, बराबर हो। तो प्रश्न नंबर 1 में क्या था, परिधियों के योग के बराबर है और प्रश्न नंबर 2 में क्या है, क्षेत्रफलों के योग के क्या हो, बराबर हों। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से यहाँ लिखेंगे r1, क्या लिखेंगे r1 मतलब पहली त्रिज्या। तो पहली त्रिज्या इसमें कितना दिया गया है, तो पहली त्रिज्या जो दिया गया है 8 सेमी दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे r1 बराबर लिख लेंगे 8 सेमी और r2 बराबर कितना दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे r2 बराबर दिया गया है 6 सेमी दिया गया है। तो r1 8 सेमी, r2 जो है 6 सेमी और यहाँ लिखेंगे नए वृत्त का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा, प्लस क्या होगा, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। जैसे पहला प्रश्न को हल किए हैं उसी प्रकार एकदम सेम दूसरा प्रश्न भी हल करना है, लेकिन पहला प्रश्न में परिधि दिया गया था और इसमें क्या है, क्षेत्रफल है। तो यहाँ लिखेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का योग के क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिख लेंगे, ये कैसे समझे हैं, प्रश्नानुसार यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि प्रश्न में कहा गया है। तो प्रश्नानुसार
क्या है प्रश्न में, क्या कहा गया है कि नए वृत्त का जो क्षेत्रफल बनेगा दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या होगा, बराबर है। योग माने क्या होता है, जोड़ होता है। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, तो पाई आर का वर्ग हो जाएगा। और पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या बनेगा, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, पाई आर का स्क्वायर बराबर, इसमें से कामन क्या ले सकते हैं, पाई को कामन ले लेंगे। क्या बचेगा यहाँ पर, R1 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया जा रहा है। तो यहाँ क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है और प्रश्न नंबर 1 में किसका सूत्र लिखना था, परिधि का सूत्र लिखना था। अब क्या करेंगे, यहाँ पाई को क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर स्क्वायर बराबर पाई कोष्टक में क्या होगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब पाई से पाई को काट दीजिए। अब क्या बनेगा, आर स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे मान को क्या करेंगे, R1 का मान भर देंगे और R2 का मान भर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे R का वर्ग बराबर हो जाएगा R1। बताइए R1 कितना है, तो R1 8 है, तो 8 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा प्लस R2 कितना है, तो 6 का जो है वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ अगला लाइन लिखेंगे, R का वर्ग बराबर 8 का वर्ग क्या होता है, 64 होता है और 6 का वर्ग क्या होता है, 36 होता है। अब जब 64 और 36 को जोड़ लें तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर बराबर जो है 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100। जब आर स्क्वायर 100 हो गया तो वर्ग जब इसके ऊपर जाएगा तो आर बराबर क्या होगा, करनी में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्योंकि जब वर्ग को हटाया जाता है तो ये वर्ग जब इसके ऊपर जाता है तो करनी लग जाता है, अंडर रूट इसको बोला जाता है। तो अब करनी 100 का मान क्या होता है, तो करनी 100 का मान जो होता है 10 होता है। माने 100 का वर्गमूल कितना होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो यहाँ लिख देंगे 10 सेमी। तो जो नया वृत्त बनेगा उसकी जो त्रिज्या होगा वो कितना सेंटीमीटर का होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान विधि से बताया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। तो आज इस भाग में प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को बताया गया। कल के वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।